वृंदावन, जहां हर कण में भक्ति बसती है, हर लहर में राधा का प्रेम है और हर वृक्ष में कृष्ण का मधुर बांसुरी स्वर गूंजता है। यह कहानी है उस लीला की जहां एक बालक ने पूरे ब्रज को एक पर्वत के नीचे शरण दी। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की। ब्रजभूमि में उत्सव का माहौल था, लोग प्रसन्न थे, फसलें लहलहा रही थीं, गौशालाएं भरी हुई थीं और सब कुछ इंद्रदेव की कृपा मानकर उनकी पूजा की तैयारी कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी गोप गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी ग्रामवासी बड़े ही उत्साह से इंद्र पूजन कर रहे थे। छोटे कान्हा ने यह देखा और अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा से प्रश्न किया, कृष्ण, माँ, ये सब किसके लिए हो रहा है? मैया यशोदा, बेटा, ये इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं जिससे फसलें उगती हैं। हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। कृष्ण, माँ, क्या सिर्फ इंद्र ही हमें वर्षा देते हैं? क्या हमारी गायें, हमारी भूमि, हमारे पेड़ और पर्वत हमारी रक्षा नहीं करते? यह प्रश्न कान्हा ने सिर्फ यशोदा से नहीं, पूरे गोकुल से किया। गांव के लोग एकत्र हुए और कान्हा का यह विचार सुना। हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमें सीधा पोषण देते हैं, गायें, पेड़, जल, भूमि और पर्वत, हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत हमें घास देता है, जल देता है, छाया देता है, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें? बहस हुई, डर भी था कि इंद्र नाराज न हो जाए, लेकिन कान्हा की बातों में सच्चाई थी और पूरे गांव ने पहली बार गोवर्धन पूजन का संकल्प लिया। कृष्ण के नेतृत्व में पूरे ब्रज ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गायें सजाई गईं, अन्नकूट तैयार हुआ, पर्वत की परिक्रमा की गई और तभी हुआ चमत्कार। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धर लिया। सबने उस विशाल पर्वत को देखा जो स्वयं दिव्य रूप में भोग स्वीकार कर रहा था। यह देखकर सभी विस्मित रह गए। कृष्ण ने कहा, देखो, गोवर्धन स्वयं प्रकट हो गए हैं, उनकी पूजा करो। स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव यह सब देख क्रोधित हो उठे। उन्होंने आकाशीय मेघों को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ, ब्रज को जलमग्न कर दो, इन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराओ। भयंकर बारिश शुरू हुई, गर्जना, तूफान, बिजली, सब कुछ डगमगा गया। लोग डर से कांपने लगे, गायें इधर उधर भागने लगी। तब कृष्ण ने आगे बढ़कर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पर उठा लिया। आओ गोकुलवासियों, इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यह हमारी शरण है। गायें, गोप, गोपियां सब उसके नीचे आ गए। 7 दिनों तक बारिश होती रही, लेकिन किसी को एक बूंद भी नहीं लगी। कृष्ण एक पैर पर खड़े होकर पर्वत को उठाए रहे, बिना थके, बिना डगमगाए। 7वें दिन इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो स्वयं आकर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके स्वरूप को न पहचाना। कृष्ण मुस्कुराए, इंद्र, यह लीला तुम्हारे अहंकार को मिटाने हेतु थी। देवताओं को भी याद रहे, सच्चा देव वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। उस दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। आज भी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजन किया जाता है। कृष्ण ने न केवल इंद्र के घमंड को तोड़ा, बल्कि ब्रजवासियों को प्रकृति की सच्ची महिमा से परिचित कराया। सच्ची भक्ति कृत्रिम नहीं होती, वह प्रकृति, पशु, पर्वत और जीवनदायिनी शक्तियों की सेवा से होती है। अहंकार, चाहे वह देवताओं का भी क्यों न हो, टूटता ही है जब सामने प्रेम और धर्म खड़ा हो। श्री कृष्ण का जीवन हर युग में प्रासंगिक है। हर संकट में वह छाया बनकर हमारे साथ होते हैं। तो यह थी गोवर्धन की लीला, एक प्रेम, एक समर्पण और एक प्रकृति की महत्ता को दर्शाने वाली अमर कथा। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल गोवर्धन पर्वत उठाया, उन्होंने हमारे मन का बोझ भी उठाया। उनके चरित्र में नीति है, संगीत है और सबसे बड़ी बात, करुणा है। आपके लिए संदेश, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसको अपने जीवन में उतारिए। प्रकृति की रक्षा कीजिए, पशु पक्षियों से प्रेम कीजिए और सबसे बड़ा, अहंकार से दूर रहिए। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन नाथ।